जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आइए हमें वही MCQ वाली अपनी सीरीज को आगे बढ़ाना है। और जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, चैप्टर पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल के बारे में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये 11 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब पोलिनोमियल को निकाला था, याद है आपको पोलिनोमियल निकाली थी। तो पोलिनोमियल क्या निकाली थी सर, कुछ इस तरीके की फॉर्म में थी कि हमने बाहर लिया था और एक्स स्क्वायर ऐसे लिया था, माइनस अल्फा प्लस बीटा था, एक्स था, प्लस अल्फा डॉट बीटा था, इस तरीके का कुछ आया हुआ था, आया हुआ था ना। अगर जो मैं इन दोनों वैल्यूओं को लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूं, तो अगर जो आप के नहीं लगाते तो आपको यही समझ में आता कि आपका आंसर सिर्फ एक ही आएगा। इस केस से क्या समझ में आ रहा है, के की वैल्यू वन भी हो सकती है, के की वैल्यू टू भी हो सकती है, के की वैल्यू थ्री भी हो सकती है, के की वैल्यू अप टू 100 या कुछ भी जा सकती है। मतलब कि बहुत सारी वैल्यूज आपको देखने को मिल सकती है, ताकि अल्फा और बीटा ये होंगे। तो अगर जो हम ये के नहीं लगाते तो कितनी वैल्यू मिलती, सिर्फ एक ही। तब आप आंसर क्या लगाते, एक। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि बहुत सारे बच्चे ना इस के को नहीं लगाते हैं। जब के को नहीं लगाएंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक ही आंसर आएगा। चलो हम मान भी लेते हैं कि वो के बिना इक्वेशन को सोल्व करके आंसर निकाल लेते हैं, आंसर ठीक भी निकलता है, तो कईयों के दिमाग में आता है सर के क्यों लगाते हैं। तो आज ये समझ में आने वाला है के क्यों लगता है। अभी आपसे पूछा गया कितनी पोलिनोमियल बनेगी ताकि आंसर ताकि जीरोज क्या आ जाए, -3 और 5 आ जाए। तो -3 और 5 इसमें पुट करोगे आप, भले ही आपकी एक जीरो यहाँ पे एक इक्वेशन बन रही है, लेकिन के कह रहा है कि आप ऐसी ऐसी इक्वेशन बहुत सारी बना सकते हो, इसलिए आंसर क्या होगा, मोर देन सी, ये वाला आंसर आने वाला है। समझे बात को। लेकिन अगर जो के नहीं लगाते तो आंसर क्या आ जाता, वन आ जाता, तो वो गलत आंसर होता। तो इसलिए आपको आज समझ में आ गया कि के क्यों लगता है, इस वाले क्वेश्चन ने समझा दिया हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आने वाला है। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अभी क्वेश्चन नंबर 12, अभी 11 क्वेश्चन करा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये अच्छा है या नहीं है। अच्छा तो वैसे कुछ नहीं लगने वाला आपको, लेकिन बेटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छे नंबर लेने के लिए अच्छा काम तो करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन अच्छे है, आप सोचते हो गंदे हैं, फिर गंदे सोचोगे तो गंदे ही नंबर आएंगे फिर, इसलिए अच्छा ही सोचो क्वेश्चन। इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूपी मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ये है। एक जीरोस दे रखी है इसकी, अरे वाह कितनी है, -3। जीरोस कितनी निकलेंगी सर, दो निकलेंगी, एक अल्फा निकलेगी, एक बीटा निकलेगी। अल्फा की वैल्यू -3 मान ली है, बीटा नहीं है अपने पास, ठीक है ना। ओके, अच्छा ए बता दो, ए क्या है सर, ए आपका आएगा k-1 आएगा ना, ठीक है। बी जो आएगा वो के आएगा, ये भी पता है, ठीक है। सी जो है वो क्या आएगा, वन आएगा, सबको ये पता लगी बात, ठीक है। अब क्वेश्चन तो क्रैक हो चुका है सर, फर्स्ट वाली थिंक लगाओ, अल्फा प्लस बीटा वाली क्या आता है, -b/a। सभी बच्चों को पता है ये बात। अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा नहीं है अपने पास, ऐसे लिख लिया। और -b कितना है, मतलब -k है, क्योंकि ये वैल्यू बाय में k-1, क्योंकि a की वैल्यू k-1। बीटा है ही नहीं बच्चों, कैसे पुट कर दे, नहीं हो पाएगा यहाँ पे, इस पे काम नहीं बन पाएगा। सेकंड वाली थिंग्स की तरफ चलो, कि अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a होता है, क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू क्या पुट करी, -3 पुट करी, बीटा की वैल्यू क्या पुट करी, ऐसे कैसे ही रहने दी, c/a। c कितना है, 1 है, a कितना है, k-1। समझ में आई बात। तो यहां से आपके पास बीटा की वैल्यू नजर आ गई 1 में -3 k-1। बोलो ये बात समझ में आई। कुछ नहीं किया मैंने, बस खाली उधर जाके वो 3 मल्टीप्लाई कर दिया है, या डिवाइड कर दिया, सॉरी। -3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी,
सर यहां से तो कहीं से भी वैल्यू नजर नहीं आ रही कि निकल भी रही हो। लेकिन एक बात सोचो, हमें तो के की वैल्यू निकालनी है, बीटा से क्या मतलब है, बीटा की थोड़ी ना निकालनी है। एक काम करो, यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी बच्चों, -के ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। पहली इक्वेशन से ये आ गया, दूसरी इक्वेशन से ये आ गया ना। दोनों किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। दोनों किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। जब दोनों बीटा की वैल्यू है तो दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वल टू में, वेरी गुड, इक्वल टू में कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे इतने सारे पोर्शन में हो जाएगा। चलो करके देखते हैं कितना बनेगा, -के -1 लिख लिया, +3 लिख लिया, इक्वल टू में क्या लिखा बच्चों, 1 में -3 और के-1 लिख लिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, ये जो है वो उधर चला जाएगा, 3 को यहीं पे छोड़ के, ठीक है, 3 यहीं पे छोड़ दिया, और ये प्लस का हो गया है के-1। इन दोनों में एलसीएम क्या आने वाला है, तो इन दोनों में एलसीएम आने वाला है 3 और के-1। के-1 से के-1 घटा, क्या बचेगा सर, पूरा ही घट जाएगा, पूरा ही घट जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस के-1 से के-1 घटा 3 आएगा तो क्या बनेगा, 3 के बनेगा, इक्वल टू क्या है, 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, करो कितना आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। करो इसको, 9 के-1 -1 +3 के, कितना बना ये, 9 के -9 -1 3 के, ये 3 के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, क्या बनेगा, 6 के -9 इक्वल टू -1, -9 इधर चला जाएगा, कितना बनेगा, 6 के -9 +9 -1 +9, तो टोटल कितना बन गया, 8 बन गया। ऐसे कर लेना, कितना बना है, 6 के 8 के की वैल्यू क्या आ गई, 8/6, डिवाइड कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा, 4/3 कहीं पे नजर आ रहा है, फर्स्ट आपका आंसर है। क्लियर हुई बात, के की वैल्यू निकालनी थी, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा सा प्रोसेस था बच्चे, तो हो सकता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन आए, और ऑप्शन में है तो कुछ भी पॉसिबल है, एमसीक्यू बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कर लीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन था। हाँ जी बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 ना बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, जिस बच्चे को फैक्टर आते हुए ना वो कर देगा क्वेश्चन को। वैसे देखो, आपको पता है ना फैक्टर कैसे करते हैं, ये जो 127 है, इसके फैक्टर करने हैं सो दैट कि 99 आ जाएगी, ऐसे ही तो करना होता है। अब आपने ये भी देखा होता है कि अगर जो मैं इसके फैक्टर करूंगा तो मेरे को प्लस करना है या माइनस करना है, अगर जो प्लस आ रहा है तो मीन्स ये भी प्लस आएगा। आपने ये भी चीज जज करी थी वहां पे कि अगर जो मेरे पास दो, मान लिया कि 2 + 3 आ रहा है, तो 2 + 3 की मल्टीप्लाई +6 ही आ रही थी, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव है ना, अगर जो प्लस प्लस आया तो पॉजिटिव आएगा, अगर जो एक भी माइनस हो गया तो नेगेटिव आएगा, अगर जो इनमें से कोई भी एक भी नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना बेटा, मल्टीप्लाई। अगर जो नेगेटिव नेगेटिव आगा तो ये भी नेगेटिव आता, फिर भाई नेगेटिव नेगेटिव का प्लस करेंगे तो नेगेटिव में आना चाहिए था, तो ये तो पॉजिटिव है। इसका मतलब आपके पास दोनों फैक्टर जो हैं वो पॉजिटिव में बनने वाले हैं, किसमें बनने वाले हैं, पॉजिटिव में। बट आप जब आंसर निकालते हो तो जीरो लगाते हो ना, इक्वल, सपोज दैट कि आपका x + a और x + b आपका फैक्टर बनता है इसका, सपोज दैट, क्योंकि प्लस में बोले आपने दोनों प्लस में बनने वाले हैं, तो ये फैक्टर इस तरीके से बनता है आपका। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे x की, तो वैल्यू क्या निकलेगी सर, नेगेटिव निकलेगी ना, ए नेगेटिव हो जाएगा, दूसरी वैल्यू ये भी नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब जो दोनों जीरोज आएंगे वो कैसे आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो आपको आंसर नजर आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ये दोनों नेगेटिव आंसर आने वाले हैं। समझे बात को, क्लियर है, कर दीजिए। हाँ जी बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद मेरे से सोल्व करवाओ कि कैसे सोल्व करना है। देखो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, क्वेश्चन को बाद में लिख लेना, आपको टाइम मिल रहा है, a² + bx + c है, सेम वही इक्वेशन है ना, ठीक है। आपको निकालना क्या है, ये निकालना है। ये निकालते हुए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ यहीं पे ले लो एलसीएम इसका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, एग्री हो सारे बच्चे इससे,
कि एलसीएम जो आएगा वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आने वाला है। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हुआ, कितना बचेगा, अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे तो बात समझ में आ रही है कि ऊपर मेरे को बात समझ में नहीं आ रही अभी। अभी मैं समझता हूँ इसको कैसे निकालना है। ये देखो यहां से अगर जो अल्फा प्लस बीटा निकालना है उसकी वैल्यू बनती है माइनस बी बाई ए, सही बात है फॉर्मूला। अच्छा, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालता हूं तो सी बाई ए आता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन मेरे को तो चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस, तो बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, 9th क्लास वाला कंसेप्ट। ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का, वेरी गुड, इधर माइनस बी बाई ए का, गुड, क्लियर है बात, ठीक है। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू अल्फा डॉट बीटा, वेरी गुड। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये क्या बनेगा सर जी, बी स्क्वायर बनेगा बाय में ए स्क्वायर बनेगा, नेगेटिव बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज ऑफ आप स्क्वायर कर रहे हो ना, पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है, देखो ये सी बाई, तो यहाँ पे आपने पुट करी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई सी बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 2c बाई में ए है इधर जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो आपके पास वैल्यू ऑटोमेटिकली आ चुकी है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की, बीटा स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस में 2c बाय में ए, प्लस नहीं माइनस आएगा ना, उधर जाके माइनस होने वाली है वैल्यू। तो गलती हमसे भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, नहीं होती। आप भी गलती मत करना लेकिन पेपर में, ठीक है ना। बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस 2c बाय में, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यहीं पे छोड़ देते हैं। सर ये निकालना है, ये निकालना है, तो बच्चों पुट कर दो, इसको पुट करो, करवाओ पुट जल्दी से। सर इसको क्या करे, ये ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस 2c बाय में ए डिवाइड, सर ये तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है और अपने पास तो अल्फा बीटा है, तो बेटा आप क्या करो, इसकी वैल्यू सी बाय ए करके स्क्वायर कर दो, समझ रहे ना बात को, कि अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू सी बाय ए है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, बन गया ना, ये तो इजी था, तो वैल्यू पुट कर लो। चलो पुट कर लेते हैं, क्या बनेगा, सी स्क्वायर बाय में, चलो बच्चों बताओ मेरे को, ऊपर वाले का एलसीएम क्या बनेगा, ए स्क्वायर और ए का, ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर, लिख लिया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा 1, 1 के ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब खाली बी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, माइनस ए की ए से डिवाइड करोगे ए बचेगा, ए की ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2ac, क्लियर है बात। बाय में क्या है, सी स्क्वायर बाय में, भाई ये नीचे वाला इस वाले नीचे वाले को कैंसिल आउट कर देगा, तो ऐसा आंसर कहीं नजर आ रहा है आपको, देखना कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया, बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, कर लो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या आएगा।